वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस डे 65। आज का हमारा टॉपिक है मस्ट हैव के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कल हमने मस्ट हैव के नेगेटिव सेंटेंसेस किए थे। अब आज हम करने जा रहे हैं मस्ट हैव के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आओ बच्चों, हम इसकी स्ट्रक्चर और सेंटेंस के थ्रू से अच्छे से समझते हैं। जैसे अभी हम मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग वीटी वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं। पहले हम मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग एडवाइस वाले जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते थे वही स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा। बस फर्क इतना होगा कि उसमें अवश्य नहीं लगता था पर इसमें अवश्य लगता है। तो यहाँ पे पहले मस्ट हैव को जब सेंटेंस बनाना इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर तो कैसे बनाएंगे, पहले लगा देंगे हम मस्ट। मस्ट MUST मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये है हमारा फुल स्ट्रक्चर। पहले लग गया मस्ट, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कम स्टूडेंट लेट सम प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या क्या तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था। क्या तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आओ देखते हैं। पहले मस्ट लगा देंगे। मस्ट पहले तो चाहिए था के लिए लगाएंगे, देन क्या के लिए लगाएंगे। क्या के लिए क्यों लगाएंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया भी था, जब भी ये तो मस्ट हैव का है स्ट्रॉन्ग डेटिव वाला। अगर आपके पास कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, अगर उसके पहले क्या लग जाए तो समझ जाना इंट्रोगेटिव है वो। और उसके बाद में जब इंट्रोगेटिव हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देना। हेल्पिंग वर्ब है मस्ट, तो मस्ट लगा देंगे। MUST मस्ट। देन सब्जेक्ट है तुम्हें यू, मस्ट यू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? जाना। जाने को इंग्लिश में गॉन कहेंगे, गॉन। देन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है वहां। वहां की इंग्लिश क्या चाहिए स्टूडेंट्स? देयर। देयर THERE, देयर। तो मस्ट यू हैव गॉन देयर। अब सेकंड सेंटेंस, हमारा सेकंड सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा सेकंड सेंटेंस है क्या तुम्हें यह अवश्य कहना चाहिए था। क्या तुम्हें यह अवश्य कहना चाहिए था? इंग्लिश पहले क्या कहते हैं? चाहिए था और क्या के लिए मस्ट लगा देंगे, मस्ट। देन सब्जेक्ट तुम्हें यू, मस्ट यू हैव। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है कहना, से होता है, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सेड। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है सेड दिस। यह हो गया। तो दिस, THIS, दिस। आवर फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था? क्या तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था? तो मस्ट यू हैव गॉन देयर, मस्ट यू हैव गॉन देयर। आवर सेकंड सेंटेंसेस, क्या तुम्हें यह अवश्य कहना चाहिए था? क्या तुम्हें यह अवश्य कहना चाहिए था? Must you have said this? Must you have said this? Students, I hope you understand. And students, keep note on it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our second sentence, हमारा second sentence क्या students? हमारा second sentence है क्या उन्हें अवश्य नहीं देखना चाहिए था।
क्या उन्हें यह अवश्य नहीं देखना चाहिए था? उन्हें यह अवश्य नहीं देना चाहिए था। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे और देखते हैं। पहले क्या करेंगे, मस्ट लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? चाहिए था के लिए और क्या के लिए? क्या के लिए कैसे? क्या है मतलब इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में पहले हम तो हैप्पी वर्ब लगाएंगे। हैप्पी वर्ब में मस्ट, तो मस्ट लगा देंगे। मस्ट, UST मस्ट। देन सब्जेक्ट है उन्हें, तो दे, मस्ट दे। एंड हैव लगा देंगे फिर, मस्ट दे हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना, देखने को इंग्लिश में सीन, सीन कहेंगे, SEEN, सीन। और ऑब्जेक्ट ये है, तो दिस। क्या उन्हें यह अवश्य नहीं देखना चाहिए था? अवश्य देखना चाहिए था। इसकी must they have seen this? our थर्ड सेंटेंस, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा थर्ड सेंटेंस है क्या तुम्हें यह अवश्य बताना चाहिए था? क्या तुम्हें यह अवश्य बताना चाहिए था? तो पहले मस्ट लगा देंगे, मस्ट। देन सब्जेक्ट है तुम्हें, तो यू, मस्ट यू। देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताना, तो टोल्ड, TOLD, टोल्ड। एंड ऑब्जेक्ट ये है दिस। और फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या उन्हें यह अवश्य देखना चाहिए था? क्या उन्हें यह अवश्य देखना चाहिए था? मस्ट दे हैव सीन दिस, मस्ट दे हैव सीन दिस। और सेकंड सेंटेंसेस, क्या तुम्हें यह अवश्य बताना चाहिए था? क्या तुम्हें यह अवश्य बताना चाहिए था? मस्ट यू हैव टोल्ड दिस, मस्ट यू हैव टोल्ड दिस। स्टूडेंट्स कीप नोट डाउन इट। कम स्टूडेंट, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। आवर फिफ्थ सेंटेंस, हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा फिफ्थ सेंटेंस है क्या तुम्हें वहां अवश्य रहना चाहिए था? क्या तुम्हें वहां अवश्य रहना चाहिए था? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आओ देखते हैं। पहले चाहिए था के लिए और क्या के लिए मस्ट हैव लगाएंगे। चाहिए था के लिए तो मस्ट हैव लगेगा, और क्या के लिए क्यों लगेगा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? मस्ट। देन सब्जेक्ट क्या है तुम्हें, तो यू, मस्ट यू। हैव लग जाएगा फिर, क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखा है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? रहना। तो रहने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टे। बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो स्टेड, STAYED, स्टेड। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है वहां, तो देयर, THERE, देयर। तो मस्ट यू हैव स्टेड देयर। आवर सिक्स सेंटेंस, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा सिक्स सेंटेंस है क्या उसे यह काम करना चाहिए था? क्या उसे यह करना चाहिए था, यह काम करना चाहिए था? तो इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? पहले मस्ट लगा देंगे चाहिए था के लिए, तो पहले मस्ट लगा देंगे, MUST, मस्ट। देन सब्जेक्ट है उसे, तो लड़के को, तो ही, मस्ट ही। देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यह काम करना, करने की इंग्लिश डन। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो डू दिस वर्क होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो डन। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? यह काम, दिस वर्क, WORK, वर्क।
आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम्हें वहां अवश्य रहना चाहिए था? क्या तुम्हें वहां अवश्य रहना चाहिए था? मस्ट यू हैव स्टेड देयर? मस्ट यू हैव स्टेड देयर? आवर सेकंड सेंटेंस इज, क्या उसे यह काम करना चाहिए था? क्या उसे यह काम करना चाहिए था? तो मस्ट ही हैव डन दिस वर्क? Must he have done this work? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. अब 7 sentences, हमारा 7 sentence क्या स्टूडेंट्स? हमारा 7 sentence है, क्या उसे यह अवश्य पढ़ना चाहिए था. क्या उसे क्या है अवश्य पढ़ना चाहिए था? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? पहले चाहिए था के लिए मस्ट लगा देंगे पहले. एम यू एस ई मस्ट, देन सब्जेक्ट है उसे ही. मस्ट ही देन हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना. पढ़ने के इंग्लिश में रीड. और ऑब्जेक्ट क्या है? यह है तो दिस, रीड दिस, HIS दिस. आवर 8 सेंटेंसेस, हमारा 8 सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा 8 सेंटेंस है, क्या उसे यह अवश्य लिखना चाहिए था. क्या उसे यह अवश्य लिखना चाहिए था? इसकी इंग्लिश पहले मस्ट लगा देंगे चाहिए था के लिए. मस्ट, MUST मस्ट, देन सब्जेक्ट लगा देंगे उसे ही. मस्ट ही, देन हैव लगा देंगे, मस्ट ही हैव. एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? लिखना. लिखने को इंग्लिश में राइट कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो रिटन, WRITTEN, रिटन. एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है रिटन दिस, THIS दिस. और फर्स्ट सेंटेंस, क्या उसे यह अवश्य पढ़ना चाहिए था? क्या उसे यह अवश्य पढ़ना चाहिए था? मस्ट ही हैव रेड दिस. और सेकंड सेंटेंस, क्या उसे यह अवश्य लिखना चाहिए था? क्या उसे यह अवश्य लिखना चाहिए था? मस्ट ही हैव रिटन दिस. Must he have written this? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our 9 sentences, हमारा 9 सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा 9 सेंटेंस है, क्या तुम्हें यह अवश्य करना चाहिए था. क्या तुम्हें यह अवश्य करना चाहिए था? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? पहले मस्ट लगा देंगे चाहिए था के लिए. तो मस्ट, देन सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, तो यू. मस्ट यू हैव. एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? यह करना चाहिए था, तो करना तो डू होएगा, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डन. ऑब्जेक्ट क्या है? यह काम, तो डन दिस वर्क, WORK वर्क. आवर 10 सेंटेंसेस, हमारा 10 सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा 10 सेंटेंस है, क्या तुम्हें खाना चाहिए था. तो इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? पहले चाहिए था के लिए मस्ट लगा देंगे, मस्ट, MUST मस्ट. देन सब्जेक्ट है तुम्हें, MUST मस्ट. देन सब्जेक्ट है तुम्हें तो यू. देन हैव. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? खाना. खाने की इंग्लिश में ईटन, EATEN, ईटन.
और ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, तो फूड, FOOD, फूड। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम्हें यह अवश्य करना चाहिए था? मस्ट यू हैव डन दिस वन। आवर सेकंड सेंटेंस इज, क्या तुम्हें खाना खाना चाहिए था? तो मस्ट यू हैव ईटन फूड, तो मस्ट यू हैव ईटन फूड। स्टूडेंट्स, जैसे आज हमने मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, अब कल हम करेंगे मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से। अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे। वहां मैं आपको न्यू न्यू मैथ ट्रिक सिखाती हूँ, और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।